ईरान जंग अमेरिका को ले डूबी, असलहा और मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म, अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर। आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा आया था मामा बन के, मिसाइल फायर किए, लोगों को निशाना बनाया, कहा कि हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। एक महीना हुआ है, इनके टोमोहाक मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं, असले का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है, जेराल्ड आर फोर्ड वो तबाह हो चुका है, अब्राहम लिंकन तबाह हो चुका है, ये भागने पर मजबूर है। आगे क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप बहुत सारी चीज़ों को भूल भी रहे हैं इसमें, सिर्फ हाँ जी। इसलिए कि मैं बता दूं, इनके सिर्फ ये मिसाइल जो हैं, जो हमलावर मिसाइल्स हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। इनके भाई इंटरसेप्टर्स भी ख़त्म हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। इनके पेट्रियाट और थार्ड ख़त्म हुए हैं। इनका बहरीन में जो सबसे बड़ा इनकी आंख थी वो ईरान फोड़ चुका, जो कि एक रडार ऐसा था जो तकरीबन 3 लाख मुरब्बा मील पर जो है डाटा और इंफॉर्मेशन जो रखे हुए था वो ख़त्म हो गया। इनकी बहुत सारी चीज़ें और इनका गरूर, इनका सुपर पावर होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन बात करें अगर टोमाहाक मिसाइल की, मैं ये समझता था कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में ये कहा जाए कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऐसे सियाने थे कि इनके पास एक लंबी जंग की हिकमत अमली नहीं थी, एक लंबी जंग की इनके पास सप्लाई लाइन नहीं थी, एक लंबी जंग के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम बी सी नहीं था। इनके पास एक प्रोग्राम था और वो पेट हेक्सत का प्रोग्राम था कि ये जंग जो शुरू होगी तो चंद दिनों में ईरान जो 5 है दिन में, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, ये हमला कर करेंगे, अली और ये खामनेई को शहीद करेंगे, इसमें regime चेंज होगी, निकल इसमें जाएंगे। बड़ा सबसे जो है मुसाद का है। मुसाद ने नेतन्याहू के ज़रिए अमेरिका को इस जंग में धकेला। अमेरिका इस जंग में बिल्कुल नहीं आ रहा था। कल मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि अमेरिका ने जंग शुरू की, तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा भाई आपसे किसने कहा? अमेरिका इस जंग में पहले दिन से नहीं आना चाह रहा था। अमेरिका को पता था कि ईरान जो है वो कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे उसको सुबकी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो जंग से। लेकिन नेतन्याहू ने जल्दबाजी में मिसाइल गिराए। अली खामनेई के मतलब जो रिपोर्ट थी उनके पास वो बिल्कुल करेक्ट थी। उसमें कौन गद्दार था कौन नहीं ये बात अलग रहने दें, लेकिन इजराइल ने इस जंग का आगाज़ अली खामनेई की शहादत से कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को अपना बच्चा बचाने के लिए कूदना पड़ा। अब अमेरिका जो है इस तरह से फंस चुका है कि वो उसमें से निकल नहीं पा रहा है। अब आ जाएँ जो आपने कहा, मैं आपको बताऊं कि टोमाहाक मिसाइल वाकई ही दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल है। लेकिन क्या आप इस एक मिसाइल से किसी कौम का, पूरी कौम का सर झुका सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप सबको शहीद देखें? आपने टोमाहाक मिसाइल जो है वो बच्चों पर मारा, स्कूल के बच्चों पर। अब तो खैर उनके नाम भी सामने आ गए, तस्वीरें भी सामने आ गई जिन्होंने ये सारी हरकत की थी। तो क्या उससे ईरान के हौसले पस्त हो गए? या ईरान छोड़ दे, किसी भी मुल्क के हौसले पस्त हो सकते हैं। आपके पास असल में सप्लाई लाइन नहीं थी। आपके ख्याल में ये था कि 4-5 रोज़ में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। ये जंग चली गई, आज 33वां दिन हो गया है इस जंग को। अब इनके पास ना इंटरसेप्टर्स बच रहे हैं, ना इनके जो अटैकिंग मिसाइल्स हैं वो बच रहे हैं, और ख़ासकर इनका जदीद तरीन, जिस पर अमेरिका इतना फ़ख्र करता है कि किसी ज़माने में ये यूक्रेन के हवाले से बात आई तो उसने कहा कि भाई इसके कोड इतने हैं, टोमाहाक को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, उसने कहा इसके कोड इतने हैं कि इसको कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता अमेरिकन के अलावा। तो आप इस बात को भूल जाएँ कि हम टोमाहाक की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क को देंगे, हम इसको अपने पास रखेंगे। लेकिन आज उसको इसकी ही शॉर्टेज का सामना है। दुनिया भर का मीडिया इस पर खिल्ली उड़ा रहा है। मैं तो यही कहूँगा उस फ़ौज की जो अपने आप को नंबर 1 फ़ौज समझती थी, कि उसके पास बैकअप में इतने मिसाइल भी नहीं बचे कि अगले 10 से 15 दिन तक ये जो है जंग जारी रख सके। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो भाग रहा है ना जंग से, और अगले 10-15 रोज़ की जो डेडलाइन दे रहा है वापस जाने की, वो सिर्फ इसलिए है कि जो उसके पास बचा है वो शायद इन 10-15 दिनों में भी इस्तेमाल हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ हमला करने के लिए नहीं रहेगा। इसके बदले में ईरान ने जो किया है, उसने 25 साल इसकी तैयारी की। उसने अपने, ये हमें 5 सिटीज़ का पता था, मिसाइल सिटीज़ का, मेरा हाल है ये 5 से 25 हैं जो मिसाइल सिटीज़ हैं, और अभी उसने वो इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, यानी उसका वो ज़हीरा जो है अभी तक महफूज है। उसने अपने मिसाइल की जो कारकर्दगी है उसको साबित कर दिया कि उसको कोई इंटरसेप्टर रोक नहीं पाते वैसे आमिर भाई, कैसी हिकमत अमलियाँ देखें, इन्होंने हमला किया, इनका ख्याल था कि 5 दिन में हम जंग ख़त्म करके चले जाएंगे।
ईरान की हिकमत अमली देखें, उसने आहिस्ता 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 पहले ड्रोन, फिर हल्के मिज़ाइल, फिर उससे थोड़े से अच्छे मिज़ाइल, फिर उससे अच्छे मिज़ाइल, ये फंसाता रहा। 5 दिन की बजाय 10 दिन की बजाय 15 दिन, अब पूरे 33 दिन हो गए हैं और वो फंसाई जा रहा है उनको, और अभी तक उसके मिज़ाइलों का ज़ख़ीरा जो है ना वो ना ख़त्म नहीं मिसाइल हुआ। का खत्म होगा ना उसके ड्रोन्स का खत्म आपने होगा। बताया था कि 80,000 के करीब 80,000 के ड्रोन्स हैं ड्रोन्स है उसके पास। दूसरी बात यह है कि मेरी अभी एक दोस्त के साथ इसी पर बात भी हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि ईरान ने इस जंग में दो एक चीज़ें वैसी साबित की हैं जो कि मेरे जहन में इससे पहले नहीं थी। वो ये है कि दुनिया में अब ये जो त्यारा बरदार बहरी जहाज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ये ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये समंदर पर ठहरा हुआ एक सफ़ेद हाथी होगा जिसको किसी वक्त भी स्वाम अटैक के साथ दिखें। तकनीक वो मुझसे बहस कर रहे थे कि नहीं इसकी अहमियत रहेगी। मैंने कहा, और कहता है जहाज़ गिर जाने का मतलब ये नहीं है कि जहाज़ जो, लेकिन जहाज़ की अगर आप एक दफ़ा टेक्नोलॉजी को हैक कर लें ना, पकड़ लें, उसके बाद वो जहाज़ आपके सामने आने से घबराता है। ये बात ज़हन में बिल्कुल रखें। ऐसे ही है। आप किसी शख्स को पहले वक्त में ऐसा मुक्का मार दें जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, वो दोबारा लड़ने के लिए आएगा तो ज़रूर डरा हेजिटेट होगा, होगा, डरा हुआ उसके दिल में खौफ ज़रूर होगा कि भाई ये मुक्का दोबारा ना लग जाए। ये वो खौफ है जिसका ईरान ने खुल्लम खुल्ला, और मुझसे खैर वो कह रहे थे कि यार राफेल ख़त्म हो गया था। मैंने कहा राफेल रहा भी नहीं, हाँ जी। वो उसके नीचे गए शेयर्स इंडोनेशिया ने उसके साथ, लेकिन वो खैर वो इस बहस के मूड में थे, मैं नहीं था। नहीं, अब देखिए राफेल बाकी ममालिक में तो शायद प्रवास करे, जो भी है, भारत में आकर हमारे मुकाबले में अब नहीं बोलने आएगा, वाला नहीं है। आने वाला नहीं है। उसे पता है भाई मेरी टेक्नोलॉजी हैक हो सकती है, मुझे उन्होंने पहले भी तकनीक पकड़ ली अब उसकी। तकनीक पकड़ लिया उन्होंने। अब तकनीक जो है वो अगर आप एक चीज़ की पकड़ लें, आपने स्वाम अटैक करके तकनीक पकड़ ली कि आप बहरी बेरे को नकारा कर सकते हैं, तबाह ना भी करें उसको, नकारा बना दिया। जी, नकारा बना जब दिया। नकारा बना दिया, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर जो है, जो कि बहुत ही जंगों का शौकीन मुझे सदर नज़र आता है, वो कह रहा था कि चारों तरफ से हमारे पे मिसाइल्स का हमला हो रहा था। तो ये स्वाम अटैक, मैंने दूसरे दिन आपको कहा था कि ईरान बिल्कुल स्वाम जंग अटैक के दूसरे करेगा, दिन आपने बात की थी। ये स्वाम अटैक करेगा और ये बहरी बेरे नकारा हो जाएंगे। आज जराल्ड आर फोर्ड की खबर आपको सारे अखबारात में मिलती है कि उसको क्रोएशिया भेज दिया गया। मुझे ये बताएं अब्राहम लिंकन कहाँ है? हाँ, ये भी एक अहम खबर है। बिल्कुल। मुझे बताएं, किसी आपको मीडिया में, किसी आप वेबसाइट्स पे आप भी देखते रहते हैं, आप भी इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल गायब जानते है, हैं, बिल्कुल गायब है। कहाँ है अब्राहम लिंकन? तो भाई निकालो तो सही उसको, वो बाहर गायब है, लाओ तो। बिल्कुल गायब है। और उसकी जगह पे आप नया एक तीसरे दर्जे का जहाज़ जॉर्ज लेके डब्ल्यू आए बुश। हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये तीसरे दर्जे का जहाज़ है। मैं इसको इसलिए तीसरे दर्जे का कहता हूँ, पहले जो 2 जहाज़ थे जो नकारा किए गए हैं, उनमें दो एटमी रिएक्टर्स थे, उनके साथ इंटरसेप्टर ज़्यादा हैं, उनके साथ उनकी वो जो रसद लाइन है वो उसके जहाज़ ज़्यादा हैं, उनके साथ जो अटैकिंग मिसाइल बोट्स हैं वो ज़्यादा हैं, आबदों से ज़्यादा हैं। ये छोटा जहाज़ है और उस पर सारे के सारे आपने रंगरूट जो हैं, जो नए भर्ती हुए नए हैं, भर्ती होने वाले जो एहलकार हैं, वो आपने वो जंग में झोंक दिए। जंग में झोंक अब दिए, आपने जंग में झोंक दिए, जब आपके 2 बड़े बहरी बेड़े नहीं इसमें काम कर सके, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि मैं जंग ख़त्म करता हूँ। ईरान और फ्रांस और बरतानिया जो है, अगर वो अपने हरमत से तेल लेना चाहते हैं तो खुद आएँ। मैं इनकी हिफाजत, देखो जो अपनी हिफाजत नहीं कर पाया है, ये जंग अगर मज़ीद चंद दिन, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये मज़ीद चंद दिन जारी रही, 10-15 रोज़, तो अरब ममालिक हाथ खड़ा कर देंगे, अमेरिका को कहेंगे गुड बाय टाटा, आप यहाँ से जाओ, आप हमारी हिफाजत नहीं कर पाते। पहले ही वो यूक्रेन की जैसे मुल्क की तरफ देख रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो अमेरिका के लिए ये एक बड़ी शिकस्त जो है होगी। उससे बचने के लिए वो चाहता है कि कुछ ऐसा ऐलान हो जाए जिसमें ये ना कहा जाए कि मैं शिकस्त खा के जा रहा हूँ, ये कहा जाए कि मैं ईरान को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जो है सेफ पाथ चाहता है कि उसको जो है ना सेफ पाथ दे दिया रात जाए। उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मीडिया टॉक की है, उसमें उसने साफ लफ्ज़ों में कहा मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते हैं, मैं 10-15 रोज़ में ईरान से जा रहा हूँ। ये शिकस्त है, इसको आप जिस मर्ज़ी रंग में, पैरहन में, बहुत सारे हमारे तजियाकार और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट में हैरान था, वो ये बात कर रहे थे कि अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर है जिसके सामने ईरान 2 दिन नहीं ठहरेगा। मैं नाम नहीं लेता, ऐसे जर्नलिस्ट जिनको मैं भी समझता हूँ कि ये हमारी जर्नलिज़म के अंदर एक बड़े नाम हैं, लेकिन वो भी ये समझ रहे थे कि शायद अमेरिका, देखिए डरे किसी से ना, अल्लाह पाक की ज़ात सबसे बड़ी है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सुपर पावर ना कहा करें, ये नाम नहायत सुपर पावर हैं, सिर्फ सुपर पावर एक ही है और वो अल्लाह है। और वो किसी के से चूंटी से हाथी मरवा दे, वो नमरूद को मच्छर से मरवा दे, ये उसके हाथ में है। और उसने देख लें, एक छोटे से मुल्क ईरान से
कैसी कुट लगवाई कि आज अमेरिका किसी को मुंह दिखाने नहीं बिल्कुल बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।